जय हिंद दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में अग्निपथ योजना के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें अग्निपथ योजना क्या है, पात्रता मापदंड क्या है, उद्देश्य क्या है, अग्निवीरों को लाभ क्या है, योजना को लेकर चिंताएं कौन सी व्यक्त की जा रही हैं, देश के लिए ऐसे कदम का महत्व क्या हो सकता है, 4 साल बाद अग्निवीरों का क्या होगा भविष्य, सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए आगे देखते हैं। परिचय। यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। इस योजना के तहत शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और युवा कुछ समय के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नई योजना के तहत लगभग 45 से 50 हज़ार सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी। अधिकांश केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। अगला टॉपिक, हालांकि 4 साल के बाद बैच के केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती दी जाएगी। इसके पात्रता मापदंड हैं, यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं। कमीशन अधिकारी सेना के उच्चतम रैंक के अधिकारी हैं। कमीशन अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशेष रैंक रखते हैं। वे अक्सर राष्ट्रपति के संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन किए जाते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश होता है। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उद्देश्य देखते हैं इसके क्या हैं। इसका उद्देश्य देशभक्त प्रेरित युवाओं को जोश जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने के अवसर प्रदान करना है। इससे सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की आयु की कमी की उम्मीद की जाती है। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान औसत आयु 32 वर्ष है, जो 6-7 वर्ष घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। अग्निवीरों को लाभ क्या मिलेंगे इस योजना के तहत? सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर उम्मीदवारों को 11.71 लाख रुपये का एकमुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका अर्जित ब्याज शामिल होगा। उन्हें 4 साल के लिए 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। मृत्यु के मामले में भुगतान न किए गए कार्यकाल के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होगी। सरकार 4 साल को सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगी। उन्हें स्किल सर्टिफिकेट, ब्रिज कोर्स प्रदान कराए जाएंगे। इससे संबंधित चिंताएं क्या व्यक्त की जा रही हैं? दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। 4 साल रिटायर बाद दूसरी नौकरी ढूंढना सबसे मुश्किल है। अग्निपथ योजना से पहले साल में थल सेना, नौसेना, वायुसेना में लगभग 45 हज़ार सैनिकों की भर्ती 4 साल के अल्पकालिक अनुबंध पर की जाएगी। अनुबंध पूरा होने के बाद उनमें 25% के अलावा बाकी को सैन्य सेवा से मुक्त करना होगा। 4 साल के सेवा के काल का मतलब कि उसके बाद अन्य नौकरियों उनकी पहुंच से बाहर होंगी और 4 साल की अवधि पूरा करने वाले सैनिक पुनः सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना से कोई पेंशन का लाभ नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत नियुक्त किए गए जवानों को 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर 11 लाख रुपये से थोड़ा अधिक की एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाएगी। हालांकि उन्हें कोई पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं होगा, अतः ऐसी स्थिति में अधिकांश के लिए अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु दूसरी नौकरी की तलाश करना जरूरी होगा। प्रशिक्षण अप्रयुक्त रहना, सेना अनुभवी सैनिकों को खो देगी। थल सेना
नौसेना और वायुसेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों में सहयोग कर सकें, लेकिन वे पुरुष और महिलाएं 4 वर्ष बाद सेवा से बाहर हो जाएंगे, जो एक शून्य की स्थिति पैदा कर सकता है। देश के लिए ऐसे कदम का महत्व क्या हो सकता है? इस टॉपिक पर भविष्य के लिए तैयार सैनिक, यह भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का निर्माण करेगा। रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। उच्च कुशल कार्यबल, इस अर्थव्यवस्था के लिए एक उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी, जो उपलब्धता लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 साल बाद क्या होगा भविष्य। 10वीं पास जो युवा अग्निवीर के रूप में बहाल होंगे, उन्हें 4 साल के बाद रिटायर होने पर 12वीं पास के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए NIOS एजुकेशन मिनिस्ट्री मिलकर प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। उन्हें इस प्रोग्राम से गुजरना होगा, फिर उन्हें 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी उन्हें अलग से 12वीं का बोर्ड की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे में जो युवा आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे वह 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट के आधार पर आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले पाएंगे। कुछ ब्रिज कोर्सेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। युवा कोई उद्यम करना चाहेंगे, सरकार उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक ऋण योजना का लाभ देते हुए फंड मुहैया कराएगी। जो युवा नौकरी पाने के इच्छुक होंगे उन्हें CRPF और राज्य पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि अन्य सेक्टर्स में भी उनके लिए रास्ता खोले जाएंगे। 25% अग्निवीर सैनिकों को सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। उनके मेरिट परफॉर्मेंस के आधार पर यह तय किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।